पूर्ण प्रदेश है। यहाँ की खुशबू, यहाँ की सौंदर्यता और यहाँ की सौहार्द्रता, कहते हैं माँ का ममत्व जितना तीक्ष्ण होता है, संसार में किसी भी नाते का ममत्व उतना तीक्ष्ण नहीं होता। और हमारा भारत देश भी बड़ा अद्भुत है। हमारे भारत को, भारत की संस्कृति का क्या कहना। भारत की संस्कृति इतनी अद्भुत है, जहां गाय माता है, जहां गंगा माता है, जहां गायत्री माता है, जहां भारत माता है, वहीं प्रदेश में हमारी छत्तीसगढ़ महतारी भी है। ऐसे मातृत्व प्रधान देश, मातृत्व प्रधान भूमि, मातृत्व प्रधान प्रजा, मातृत्व प्रधान राजा, मातृत्व प्रधान यहाँ के लोग, ऐसी पावन धरा छत्तीसगढ़ की भूमि जो अपने आप में गौरवान्वित है। संसार में दुनिया को कोई नाते मिले होंगे अलग अलग, लेकिन छत्तीसगढ़ को राम जी से भांजे का नाता प्राप्त हुआ है। भला ऐसा नाता किसको मिलेगा जो राम जी से खुद मामा बने हो। क्या कहना, अद्भुत नाता है। ऐसे प्रदेश की पावन भूमि को ये दास बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। एवं जितना भी श्रोता समुदाय यहाँ विराजमान, बगल के पंडाल में भरे, सामू इस पंडाल में कछु दिखा नहीं रहे, बुढ़ापे की आंखें हमारी, दाई ददामन है, दाई ददामन, टुरी टुरा तोर मोर, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो अद्भुत है इस प्रदेश की भूमि के लोग, रायपुर आसपास के आए हुए आप सभी, और देश विदेश में सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से जो कथा को सुन रहे आप सबको बाबा की एक पंक्ति के साथ, सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करो प्रणाम, साधु जी सीताराम, जरा जोर से बोलो ना, सीताराम। साधु जी सीताराम, ओ साधु जी तुमन मन कैसे हो? अब बड़ झन आए भैया, कैसे हो? बढ़िया बा। अच्छा भोजपुरी में कैसन बा हो बबुआ? ठीक बा रहुआ? कौन गड़बड़ तो ना? अच्छा बुंदेली में काय भैया कैसे हो? और तुम्हारी अंग्रेजी हाउ आर यू? बढ़िया, खूब मौज में रहो। परम पूज्य गौ संवर्धन के शायद अध्यक्ष है महाराज जी, तो विराजमान ही है। और हमारी अद्भुत बहन, जिस छत्तीसगढ़ में, क्या कहना इस छत्तीसगढ़ की माटी का, और जहां महामहिम राज्यपाल महोदया छत्तीसगढ़ की हमारी बड़ी प्रिय बहन सुश्री अनुसुईया उइके जैसे महापुरुष इस धरती की राज्यपाल हो, इस प्रदेश की राज्यपाल हो, स्वभाव व है वहां की प्रजा सौम्य और सरल होगी ही होगी। क्या कहना, हमारे पंडित जी ओम प्रकाश जी, क्या कहना, जबरदस्ती हमारी हाथ पकड़ के यहां ले आए, महाराज चलो छत्तीसगढ़ी, हमू भातू खाओ। क्या अद्भुत बात है। एक बार हमारी व्यासपीठ, इस कथा के मुख्य यजमान, आपको सुनकर चौंक जाएंगे, हमारे मन में भी ये बड़ा गिलानी है, बहुत गिलानी है हमारे मन में। हमें खबर लगी कि पंडित जी ने हमारी कथा करवाने के लिए अपनी जमीन तक को गिरवी रखा। ये हमें बाद में पता लगा, ये भाव हमें पता नहीं था। और हम इस आयोजन के बागेश्वर धाम के मंडल को कहेंगे कि अब जो है पंडित जी को ज्यादा नहीं सताएंगे, अन्नपूर्णा की दक्षिणा कुछ भी नहीं चाहिए। जिन्होंने संपूर्ण छत्तीसगढ़ के भाव को एकत्रित करने के लिए इतना बड़ा आयोजन करवाया हो, वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं।
बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बागेश्वर धाम की जय हो। आहा, हनुमान जी का रूप मंगलमय है, हनुमान जी का नाम मंगलमय है, हनुमान जी की कथा मंगलमय है। हनुमान जी जहां रहते वो धाम मंगलमय हो जाता। हनुमान जी का जो भक्त बनता उसकी जिंदगी में भी मंगल ही मंगल होने लगता है। इसीलिए तो मंगल मूर्ति मारुति सकल अमंगल मूल अमंगलों को विनाश करने वाले देवता का नाम श्री हनुमान जी महाराज है। क्या नाम है? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी। अब लेकिन प्रश्न उठता है, महाराज हनुमान जी जरूर मंगल हैं, पर हमारी जिंदगी में कब मंगल होगा? तुम भी चाहते हो मंगल? बोलो जी, हाँ जी या ना जी? चाहते हो तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो, हम तुमको रास्ता बता देंगे। पूछो कौन सा? ये बताओ, प्रभु को चाहते हो या प्रभु से चाहते हो? दोनों। जय हो चतुर लोगों, दोनों। एक हाथ में लड्डू, दूसरे हाथ में पैसा। जय हो भैया, तुमसे तो ब्रह्म ही बचावे। फिर से प्रश्न सुनो, तुम प्रभु को चाहते हो या प्रभु से चाहते हो? प्रभु को, प्रभु से तो नहीं चाहते। बहुत बढ़िया। अब आज के बाद मांग ना लियो, नहीं तो बजरंगबली पूंछ घुमा देंगे, पर बाद में मत कहियो। और अपनी हनुमान जी से सेटिंग बहुत बढ़िया है? अरे भैया, जो प्रभु को चाहेगा वो फिर क्या चाहेगा? सुनो, तुम प्रभु से चाहोगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगोगे, पर तुम प्रभु को चाहोगे तो भगवान वो देंगे जो तुम्हारी जरूरतें होंगी। बालक को अगर चॉकलेट का डब्बा दे दिया जाए, ले तू ले ले, तो वो उतना ही उठाएगा जितनी मुट्ठी में आएगा। पर किसी दानी से कहा जाए तू ही दे दे, तो वो उतनी उठा के देगा जितनी उसकी मुट्ठी में आएगा। तो बालक की मुट्ठी में 4 चॉकलेट आएंगी, पर कोई 40 साल का उठा के दे तो भैया 20-25 चॉकलेट आ जाएंगी। यही हाल है, अगर तुम मांगोगे तो हम अपनी औकात से मांगेंगे, पर वो देंगे तो वो अपनी औकात से देंगे। हमारी औकात लिमिट है, भगवान की औकात अनलिमिटेड है। बोलो सीताराम। पर ज्यादातर लोग भगवान को नहीं चाहते। ना जी ना जी ना जी ना, भगवान से चाहते। बुरा न मानना, बैंक अपने बाप का हो जाए, एटीएम का क्या करना? बैंक अपने बाप का हो तो एटीएम का कर लेना देना। बोलो भैया, तो अब हनुमान जी ही अपने हो जाएंगे, फिर क्या टेंशन? और अगर हनुमान जी अपने हो गए और तुम हनुमान जी को चाहने लगोगे तो पूछो क्या होगा? पूछो भैया। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, 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 सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। आहा, श्री हनुमान जी की भक्ति करने वाले को सब सुख मिलते हैं। घर का सुख, परिवार का सुख, संसार का सुख और परमात्मा का सुख, सबका सुख मिलता है। बोलो सीताराम। बुरा ना मानना, पैसा खूब हो जाए पर किडनी खराब हो जाए तो बताओ पैसा किसी काम का है? बोलिए बोलिए। आदमी पे हमें बड़ी हंसी आती है, वो 24-24 घंटा ड्यूटी करके मेहनत करके पैसा कमाता है
और 20 साल बाद तबीयत खराब कर लेता तो वही पैसा पे बीमारी में लगाता। और बताओ, आदमी समझता हम बहुत होशियार है, हलवा के होशियार हो। अरे ये होशियारी थोड़ी है, सब स्वाहा हो जाएगा। इसलिए बुरा न मानना। भैया एक बात बताओ, डीजल वाली कार होवे तो क्या उसमें तुम पेट्रोल डलवा सकते हो? बोलो हाँ या ना। उसमें मिट्टी का तेल केरोसिन डलवा सकते हो क्या? डीजल की गाड़ी में मिट्टी का तेल केरोसिन डलवा दोगे, इंजन बैठ जाएगा। उसी प्रकार ये जिंदगी भी सात्विकता की है, ये जिंदगी भी भजन की है। अगर इसमें तुम उपद्रव करोगे तो ये भ्रष्ट हो जाएगी, इंजन जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए एक गांठ बांध लो, इस जिंदगी से भगवान का भजन करो। किसका भजन करो? बोलो। अब दूसरा प्रश्न आज का। महाराज आपने कह तो दिया कि प्रभु से मत चाहो, प्रभु को चाहो, पर प्रभु मिलेंगे कैसे? एक बार हम दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली हवाई जहाज में बैठे थे, पर हवाई जहाज 1 घंटा ऊपर ही उड़ती रही। तो हमने पायलट से पूछा, भैया क्या बात है, नीचे दिल्ली दिख रही हो, तू नीचे नहीं उतार रहा, ऊपर ही ऊपर घुमा रहा ठटरी के भरे, नीचे उतार, काऊ के मकान पे धर दे पर उतार नीचे। 1 घंटा से ऊपर ही ऊपर हन्न हन्न कर रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, हमको भूख और ऊपर से लगी। बोला महाराज नीचे रनवे बिजी है, बहुत भीड़ है, रनवे खाली होगा तभी लैंड हो पाएगी। हमारे मन में एक बढ़िया बात आ गई। हम कहा क्या गजब की बात बोली, नीचे बिजी है, जगह बढ़िया अपने लायक दिखेगी तभी गाड़ी हवाई जहाज चील गाड़ी उतरेगी। उसी प्रकार परमात्मा भी ऊपर ही ऊपर चक्कर काट रहा। कोई कौशल्या जैसी माता मिल जाए तो भगवान आज भी प्रकट होने के लिए तैयार है। जहां मातृत्व भाव से परिपूर्ण प्रदेश है, यहां की खुशबू, यहां की सौंदर्यता और यहां की सौहार्द्रता, कहते हैं मां का ममत्व जितना तीक्ष्ण होता है, संसार में किसी भी नाते का ममत्व उतना तीक्ष्ण नहीं होता। और हमारा भारत देश भी बड़ा अद्भुत है। हमारे भारत को, भारत की संस्कृति का क्या कहना, भारत की संस्कृति इतनी अद्भुत है, जहां गाय माता है, जहां गंगा माता है, जहां गायत्री माता है, जहां भारत माता है, वहीं प्रदेश में हमारी छत्तीसगढ़ महतारी भी है। ऐसे मातृत्व प्रधान देश, मातृत्व प्रधान भूमि, मातृत्व प्रधान प्रजा, मातृत्व प्रधान राजा, मातृत्व प्रधान यहाँ के लोग, ऐसी पावन धरा छत्तीसगढ़ की भूमि जो अपने आप में गौरवान्वित है। संसार में दुनिया को कोई नाते मिले होंगे अलग अलग, लेकिन छत्तीसगढ़ को राम जी से भांजे का नाता प्राप्त हुआ है। भला ऐसा नाता किसको मिलेगा जो राम जी से खुद मामा बने हो? क्या कहना, अद्भुत नाता है। ऐसे प्रदेश की पावन भूमि को ये दास बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। एवं जितना भी श्रोता समुदाय यहाँ विराजमान, बगल के पंडाल में भरे, सामू इस पंडाल में कछु दिखा नहीं रहे, बुढ़ापे की आंखें हमारी, दाई ददामन है, दाई ददामन, टुरी टुरा तोर मोर, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो अद्भुत है इस प्रदेश की भूमि के लोग, रायपुर आसपास के आए हुए आप सभी, और देश विदेश में सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से जो कथा को सुन रहे, आप सबको बाबा की एक पंक्ति के साथ, सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करो प्रणाम, जोगी जोग पाए, करो प्रणाम, जोगी जोग पाए। साधु जी सीताराम, जरा जोर से बोलो ना, सीताराम। साधु जी, सीताराम, ओ साधु जी, तुमन मन कैसे हो? अब बड़ झन आए भैया, कैसे हो? बढ़िया बा। अच्छा भोजपुरी में कैसन बा हो बबुआ?
ठीक बार हुआ, कौन गड़बड़ तो ना। अच्छा बुंदेली में काय भैया कैसे हो, और तुम्हारी अंग्रेजी हाउ आर यू, बढ़िया, खूब मौज में रहो। परम पूज्य गौ संवर्धन के शायद अध्यक्ष है महाराज जी, तो विराजमान ही है। और हमारी अद्भुत बहन, जिस छत्तीसगढ़ में, क्या कहना इस छत्तीसगढ़ की माटी का, और जहां महामहिम राज्यपाल महोदया छत्तीसगढ़ की हमारी बड़ी प्रिय बहन सुश्री अनुसुईया उइके जैसे महापुरुष इस धरती की राज्यपाल हो, इस प्रदेश की राज्यपाल हो, स्वभाव वश है, वहां की प्रजा सौम्य और सरल होगी ही होगी। क्या कहना, हमारे पंडित जी ओम प्रकाश जी, क्या कहना, जबरदस्ती हमारी हाथ पकड़ के यहां ले आए, महाराज चलो छत्तीसगढ़ी, हमू भातू खाओ। हाँ? क्या अद्भुत बात है। एक बार हमारी व्यासपीठ, इस कथा के मुख्य यजमान, आपको सुनकर चौंक जाएंगे, हमारे मन में भी ये बड़ा गिलानी है, बहुत गिलानी है हमारे मन में। हमें खबर लगी कि पंडित जी ने हमारी कथा करवाने के लिए अपनी जमीन तक को गिरवी रखा। हाँ, ये हमें बाद में पता लगा, ये भाव हमें पता नहीं था। और हम इस आयोजन के बागेश्वर धाम के मंडल को कहेंगे कि अब जो है पंडित जी को ज्यादा नहीं सताएंगे, अन्नपूर्णा की दक्षिणा कुछ भी नहीं चाहिए। जिन्होंने संपूर्ण छत्तीसगढ़ के भाव को एकत्रित करने के लिए इतना बड़ा आयोजन करवाया हो, वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बागेश्वर धाम की जय हो। आहा, हनुमान जी का रूप मंगलमय है, हनुमान जी का नाम मंगलमय है, हनुमान जी की कथा मंगलमय है। हनुमान जी जहाँ रहते वो धाम मंगलमय हो जाता। हनुमान जी का जो भक्त बनता उसकी जिंदगी में भी मंगल ही मंगल होने लगता है। इसीलिए तो मंगल मूर्ति मारुति सकल अमंगल मूल निकल। अमंगलों को विनाश करने वाले देवता का नाम श्री हनुमान जी महाराज है। क्या नाम है? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी। अब लेकिन प्रश्न उठता है, महाराज हनुमान जी जरूर मंगल हैं, पर हमारी जिंदगी में कब मंगल होगा? तुम भी चाहते हो मंगल? बोलो जी, हाँ जी या ना जी, चाहते हो? तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो, हम तुमको रास्ता बता देंगे। पूछो कौन सा? ये बताओ, प्रभु को चाहते हो या प्रभु से चाहते हो? दोनों। जय हो चतुर लोगों, दोनों। एक हाथ में लड्डू, दूसरे हाथ में पैसा। जय हो भैया, तुमसे तो ब्रह्म ही बचावे। फिर से प्रश्न सुनो, तुम प्रभु को चाहते हो या प्रभु से चाहते हो? प्रभु को, प्रभु से तो नहीं चाहते। बहुत बढ़िया। अब आज के बाद मांगना लइयो, नहीं तो बजरंगबली पूंछ घुमा देंगे, पर बाद में मत कहियो। और अपनी हनुमान जी से सेटिंग बहुत बढ़िया है? अरे भैया, जो प्रभु को चाहेगा वो फिर क्या चाहेगा? सुनो, तुम प्रभु से चाहोगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगोगे, पर तुम प्रभु को चाहोगे तो भगवान वो देंगे जो तुम्हारी जरूरतें होंगी। बालक को अगर चॉकलेट का डब्बा दे दिया जाए, ले तू ले ले, तो वो उतना ही उठाएगा जितनी मुट्ठी में आएगा। पर किसी दानी से कहा जाए तू ही दे दे, तो वो उतनी उठा के देगा जितनी उसकी मुट्ठी में आएगा।
तो बालक की मुट्ठी में 4 चॉकलेट आएंगी, पर कोई 40 साल का उठा के दे तो भैया 20-25 चॉकलेट आ जाएंगी। यही हाल है, अगर तुम मांगोगे तो हम अपनी औकात से मांगेंगे, पर वो देंगे तो वो अपनी औकात से देंगे। हमारी औकात लिमिट है, भगवान की औकात अनलिमिटेड है। बोलो सीताराम। पर ज्यादातर लोग भगवान को नहीं चाहते, ना जी ना जी ना जी ना, भगवान से चाहते। बुरा न मानना, बैंक अपने बाप का हो जाए, एटीएम का क्या करना। बैंक अपने बाप का हो तो एटीएम का कर लेना देना। बोलो भैया, तो अब हनुमान जी ही अपने हो जाएंगे, फिर क्या टेंशन। और अगर हनुमान जी अपने हो गए और तुम हनुमान जी को चाहने लगोगे तो पूछो क्या होगा। पूछो भैया। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, 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 सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। आहा, श्री हनुमान जी की भक्ति करने वाले को सब सुख मिलते हैं। घर का सुख, परिवार का सुख, संसार का सुख और परमात्मा का सुख, सबका सुख मिलता है। बोलो सीताराम। बुरा ना मानना, पैसा खूब हो जाए पर किडनी खराब हो जाए तो बताओ पैसा किसी काम का है। बोलिए बोलिए। आदमी पे हमें बड़ी हंसी आती है, वो 24 घंटा ड्यूटी करके मेहनत करके पैसा कमाता है और 20 साल बाद तबीयत खराब कर लेता तो वही पैसा पे बीमारी में लगाता। और बताओ आदमी समझता हम बहुत होशियार है, हलुआ के होशियार हो। अरे ये होशियारी थोड़ी है, सब स्वाहा हो जाएगा। इसलिए बुरा न मानना। भैया एक बात बताओ, डीजल वाली कार होवे तो क्या उसमें तुम पेट्रोल डलवा सकते हो? बोलो हाँ या ना। उसमें मिट्टी का तेल केरोसिन डलवा सकते हो क्या? डीजल की गाड़ी में मिट्टी का तेल केरोसिन डलवा दोगे, इंजन बैठ जाएगा। उसी प्रकार ये जिंदगी भी सात्विकता की है, ये जिंदगी भी भजन की है। अगर इसमें तुम उपद्रव करोगे तो ये भ्रष्ट हो जाएगी, इंजन जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए एक गांठ बांध लो, इस जिंदगी से भगवान का भजन करो। किसका भजन करो? बोलो। अब दूसरा प्रश्न आज का। महाराज आपने कह तो दिया कि प्रभु से मत चाहो, प्रभु को चाहो, पर प्रभु मिलेंगे कैसे? एक बार हम दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली हवाई जहाज में बैठे थे, पर हवाई जहाज 1 घंटा ऊपर ही उड़ती रही। तो हमने पायलट से पूछा, भैया क्या बात है, नीचे दिल्ली दिख रही हो, तू नीचे नहीं उतार रहा, ऊपर ही ऊपर घुमा रहा ठटरी के भरे, नीचे उतार, काऊ के मकान पे धर दे पर उतार नीचे। 1 घंटा से ऊपर ही ऊपर हन्न हन्न कर रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, हमको भूख और ऊपर से लगी। बोला महाराज नीचे रनवे बिजी है, बहुत भीड़ है, रनवे खाली होगा तभी लैंड हो पाएगी। हमारे मन में एक बढ़िया बात आ गई। हम कहा क्या गजब की बात बोली, नीचे बिजी है, जगह बढ़िया अपने लायक दिखेगी तभी गाड़ी, हवाई जहाज, चील गाड़ी उतरेगी। उसी प्रकार परमात्मा भी ऊपर ही ऊपर चक्कर काट रहा। कोई कौशल्या जैसी माता मिल जाए तो भगवान आज भी प्रकट होने के लिए तैयार है। जहां मातृत्व भाव से परिपूर्ण प्रदेश है, यहाँ की खुशबू, यहाँ की सौंदर्यता और यहाँ की सौहार्द्रता, कहते हैं माँ का ममत्व जितना तीक्ष्ण होता है, संसार में किसी भी नाते का ममत्व उतना तीक्ष्ण नहीं होता। और हमारा भारत देश भी बड़ा अद्भुत है। हमारे भारत को, भारत की संस्कृति का क्या कहना, भारत की संस्कृति इतनी अद्भुत है। जहां गाय माता है, जहां गंगा माता है, जहां गायत्री माता है, जहां भारत माता है, वहीं प्रदेश में हमारी छत्तीसगढ़ महतारी भी है। ऐसे मातृत्व प्रधान देश, मातृत्व प्रधान भूमि, मातृत्व प्रधान प्रजा, मातृत्व प्रधान राजा, मातृत्व प्रधान यहाँ के लोग,
ऐसी पावन धरा छत्तीसगढ़ की भूमि जो अपने आप में गौरवान्वित है। संसार में दुनिया को कोई नाते मिले होंगे अलग अलग, लेकिन छत्तीसगढ़ को राम जी से भांजे का नाता प्राप्त हुआ है। भला ऐसा नाता किसको मिलेगा जो राम जी से खुद मामा बने हो? क्या कहना, अद्भुत नाता है। ऐसे प्रदेश की पावन भूमि को ये दास बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। एवं जितना भी श्रोता समुदाय यहां विराजमान, बगल के पंडाल में भरे, सामू इस पंडाल में कछु दिखा नहीं रहे, बुढ़ापे की आंखें हमारी, दाई ददामन है, दाई ददामन, टुरी टुरा तोर मोर, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो अद्भुत है। इस प्रदेश की भूमि के लोग, रायपुर आसपास के आए हुए आप सभी, और देश विदेश में सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से जो कथा को सुन रहे, आप सबको बाबा की एक पंक्ति के साथ, सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करो प्रणाम, जोग जोग पाओ, करो प्रणाम, जोग जोग पाओ। साधु जी, सीताराम जरा जोर से बोलो ना, सीताराम। साधु जी, सीताराम ओ साधु जी, तुमन मन कैसे हो? आ? अब बढ़ झन आए भैया, कैसे हो? बढ़िया बा। अच्छा भोजपुरी में कैसन बा हो बबुआ? ठीक बा रहुआ? कौन गड़बड़ तो ना? अच्छा बुंदेली में काय भैया कैसे हो? और तुम्हारी अंग्रेजी हाउ आर यू? बढ़िया, खूब मौज में रहो। परम पूज्य गौ संवर्धन के शायद अध्यक्ष है महाराज जी, तो विराजमान ही है। और हमारी अद्भुत बहन, जिस छत्तीसगढ़ में क्या कहना इस छत्तीसगढ़ की माटी का, और जहां महामहिम राज्यपाल महोदया छत्तीसगढ़ की हमारी बड़ी प्रिय बहन सुश्री अनसुईया उइके जैसे महापुरुष इस धरती की राज्यपाल हो, इस प्रदेश की राज्यपाल हो, स्वभाव वश है, वहां की प्रजा सौम्य और सरल होगी ही होगी। क्या कहना। हमारे पंडित जी ओम प्रकाश जी, क्या कहना, जबरदस्ती हमारी हाथ पकड़ के यहां ले आए, महाराज चलो छत्तीसगढ़ी, हमू भातू खाओ। हाँ? क्या अद्भुत बात है। एक बार हमारी व्यासपीठ इस कथा के मुख्य यजमान, आपको सुनकर चौंक जाएंगे, हमारे मन में भी ये बड़ा गिलानी है, बहुत गिलानी है हमारे मन में। हमें खबर लगी कि पंडित जी ने हमारी कथा करवाने के लिए अपनी जमीन तक को गिरवी रखा। हाँ, ये हमें बाद में पता लगा, ये भाव हमें पता नहीं था। और हम इस आयोजन के बागेश्वर धाम के मंडल को कहेंगे कि अब जो है पंडित जी को ज्यादा नहीं सताएंगे, अन्नपूर्णा की दक्षिणा कुछ भी नहीं चाहिए। जिन्होंने संपूर्ण छत्तीसगढ़ के भाव को एकत्रित करने के लिए इतना बड़ा आयोजन करवाया हो, वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की, जय हो। बागेश्वर धाम की जय हो। आहा, हनुमान जी का रूप मंगलमय है, हनुमान जी का नाम मंगलमय है, हनुमान जी की कथा मंगलमय है। हनुमान जी जहाँ रहते वो धाम मंगलमय हो जाता। हनुमान जी का जो भक्त बनता उसकी जिंदगी में भी मंगल ही मंगल होने लगता है। इसीलिए तो मंगल मूर्ति मारुति सकल अमंगल मूल अमंगलों को ये विनाश करने वाले देवता का नाम श्री हनुमान जी महाराज है। क्या नाम है?
बोलो 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 हनुमान जी। अब लेकिन प्रश्न उठता है, महाराज हनुमान जी जरूर मंगल हैं, पर हमारी जिंदगी में कब मंगल होगा? तुम भी चाहते हो मंगल? बोलो जी, हाँ जी या ना जी? चाहते हो तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो, हम तुमको रास्ता बता देंगे। पूछो कौन सा? ये बताओ, प्रभु को चाहते हो या प्रभु से चाहते हो? दोनों। जय हो चतुर लोगों, दोनों। एक हाथ में लड्डू, दूसरे हाथ में पैसा। जय हो भैया, तुमसे तो ब्रह्म ही बचावे। फिर से प्रश्न सुनो, तुम प्रभु को चाहते हो या प्रभु से चाहते हो? प्रभु को, प्रभु से तो नहीं चाहते। बहुत बढ़िया। अब आज के बाद मांगना लइयो, नहीं तो बजरंगबली पूंछ घुमा देंगे, पर बाद में मत कहियो। और अपनी हनुमान जी से सेटिंग बहुत बढ़िया है? अरे भैया, जो प्रभु को चाहेगा वो फिर क्या चाहेगा? सुनो, तुम प्रभु से चाहोगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगोगे, पर तुम प्रभु को चाहोगे तो भगवान वो देंगे जो तुम्हारी जरूरतें होंगी। बालक को अगर चॉकलेट का डब्बा दे दिया जाए, ले तू ले ले, तो वो उतना ही उठाएगा जितनी मुट्ठी में आएगा। पर किसी दानी से कहा जाए तू ही दे दे, तो वो उतनी उठा के देगा जितनी उसकी मुट्ठी में आएगा। तो बालक की मुट्ठी में 4 चॉकलेट आएंगी, पर कोई 40 साल का उठा के दे तो भैया 20-25 चॉकलेट आ जाएंगी। यही हाल है, अगर तुम मांगोगे तो हम अपनी औकात से मांगेंगे, पर वो देंगे तो वो अपनी औकात से देंगे। हमारी औकात लिमिट है, भगवान की औकात अनलिमिटेड है। बोलो सीताराम। पर ज्यादातर लोग भगवान को नहीं चाहते, ना जी ना जी ना जी ना, भगवान से चाहते। बुरा न मानना, बैंक अपने बाप का हो जाए, एटीएम का क्या करना? बैंक अपने बाप का हो तो एटीएम का कर लेना देना। बोलो भैया, तो अब हनुमान जी ही अपने हो जाएंगे, फिर क्या टेंशन? और अगर हनुमान जी अपने हो गए और तुम हनुमान जी को चाहने लगोगे तो पूछो क्या होगा? पूछो भैया। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, 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 सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे श्री हनुमान जी की भक्ति करने वाले को सब सुख मिलते हैं। घर का सुख, परिवार का सुख, संसार का सुख और परमात्मा का सुख, सबका सुख मिलता है। बोलो सीताराम। बुरा ना मानना, पैसा खूब हो जाए पर किडनी खराब हो जाए तो बताओ पैसा किसी काम का है? बोलिए बोलिए। आदमी पे हमें बड़ी हंसी आती है, वो 24 घंटा ड्यूटी करके मेहनत करके पैसा कमाता है और 20 साल बाद तबीयत खराब कर लेता तो वही पैसा पे बीमारी में लगाता है। और बताओ, आदमी समझता हम बहुत होशियार हैं, हलुआ के होशियार हो। अरे ये होशियारी थोड़ी है, सब स्वाहा हो जाएगा। इसलिए बुरा न मानना। भैया एक बात बताओ, डीजल वाली कार होवे तो क्या उसमें तुम पेट्रोल डलवा सकते हो? बोलो हाँ या ना। उसमें मिट्टी का तेल, केरोसिन डलवा सकते हो क्या? डीजल की गाड़ी में मिट्टी का तेल, केरोसिन डलवा दोगे, इंजन बैठ जाएगा। उसी प्रकार ये जिंदगी भी सात्विकता की है, ये जिंदगी भी भजन की है। अगर इसमें तुम उपद्रव करोगे तो ये भ्रष्ट हो जाएगी, इंजन जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए एक गांठ बांध लो इस जिंदगी से, भगवान का भजन करो। किसका भजन करो? बोलो। अब दूसरा प्रश्न आज का, महाराज
आपने कह तो दिया कि प्रभु से मत चाहो, प्रभु को चाहो, पर प्रभु मिलेंगे कैसे? एक बार हम दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली हवाई जहाज में बैठे थे, पर हवाई जहाज 1 घंटा ऊपर ही उड़ती रही। तो हमने पायलट से पूछा, भैया क्या बात है, नीचे दिल्ली दिख रही हो, तू नीचे नहीं उतार रहा, ऊपर ही ऊपर घुमा रहा ठटरी के बरे, नीचे उतार, काऊ के मकान पे धर दे पर उतार नीचे। 1 घंटा से ऊपर ही ऊपर हन्न हन्न कर रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, हमको भूख और ऊपर से लगी। बोला महाराज नीचे रनवे बिजी है, बहुत भीड़ है, रनवे खाली होगा तभी लैंड हो पाएगी। हमारे मन में एक बढ़िया बात आ गई, हम कहा क्या गजब की बात बोली, नीचे बिजी है, जगह बढ़िया अपने लायक दिखेगी तभी गाड़ी हवाई जहाज चील गाड़ी उतरेगी। उसी प्रकार परमात्मा भी ऊपर ही ऊपर चक्कर काट रहा, कोई कौशल्या जैसी माता मिल जाए तो भगवान आज भी प्रकट होने के लिए तैयार है। जहां मातृत्व भाव से परिपूर्ण प्रदेश है, यहां की खुशबू, यहां की सौंदर्यता और यहां की सौहार्द्रता, कहते हैं मां का ममत्व जितना तीक्ष्ण होता है, संसार में किसी भी नाते का ममत्व उतना तीक्ष्ण नहीं होता। और हमारा भारत देश भी बड़ा अद्भुत है। हमारे भारत को, भारत की संस्कृति का क्या कहना, भारत की संस्कृति इतनी अद्भुत है, जहां गाय माता है, जहां गंगा माता है, जहां गायत्री माता है, जहां भारत माता है, वहीं प्रदेश में हमारी छत्तीसगढ़ महतारी भी है। ऐसे मातृत्व प्रधान देश, मातृत्व प्रधान भूमि, मातृत्व प्रधान प्रजा, मातृत्व प्रधान राजा, मातृत्व प्रधान यहाँ के लोग, ऐसी पावन धरा छत्तीसगढ़ की भूमि जो अपने आप में गौरवान्वित है। संसार में दुनिया को कोई नाते मिले होंगे अलग अलग, लेकिन छत्तीसगढ़ को राम जी से भांजे का नाता प्राप्त हुआ है। भला ऐसा नाता किसको मिलेगा जो राम जी से खुद मामा बने हो? क्या कहना, अद्भुत नाता है। ऐसे प्रदेश की पावन भूमि को ये दास बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। एवं जितना भी श्रोता समुदाय यहाँ विराजमान, बगल के पंडाल में भरे, सामू इस पंडाल में कछु दिखा नहीं रहे, बुढ़ापे की आंखें हमारी, दाई ददामन है, दाई ददामन टुरी टुरा तोर मोर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो अद्भुत है इस प्रदेश की भूमि के लोग, रायपुर आसपास के आए हुए आप सभी, और देश विदेश में सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से जो कथा को सुन रहे, आप सबको बाबा की एक पंक्ति के साथ, सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करो प्रणाम, जोगी जोग पाए, हाँ करो प्रणाम, जोगी जोग पाए। साधु जी, सीताराम जरा जोर से बोलो ना, सीताराम। साधु जी, सीताराम ओ साधु जी, तुमन मन कैसे हो? आ? अब बढ़ झन आए भैया, कैसे हो? बढ़िया बा। अच्छा भोजपुरी में कैसन बा हो बबुआ? ठीक बा रहुआ? कौन गड़बड़ तो ना? अच्छा बुंदेली में काय भैया कैसे हो? और तुम्हारी अंग हाउ आर यू? बढ़िया, खूब मौज में रहो। परम पूज्य गौ संवर्धन के शायद अध्यक्ष है महाराज जी, तो विराजमान ही है। और हमारी अद्भुत बहन, जिस छत्तीसगढ़ में, क्या कहना इस छत्तीसगढ़ की माटी का, और जहां महामहिम राज्यपाल महोदया छत्तीसगढ़ की हमारी बड़ी प्रिय बहन सुश्री अनुसुईया उइके जैसे महापुरुष इस धरती की राज्यपाल हो, इस प्रदेश की राज्यपाल हो, स्वभाव वश है, वहां की प्रजा सौम्य और सरल होगी ही होगी। क्या कहना, हमारे पंडित जी ओम प्रकाश जी, क्या कहना,
जबरदस्ती हमारी हाथ पकड़ के यहां ले आए, महाराज चलो छत्तीसगढ़ी, हमू भातू खाओ। हाँ? क्या अद्भुत बात है। एक बार हमारी व्यासपीठ इस कथा के मुख्य यजमान, आपको सुनकर चौंक जाएंगे, हमारे मन में भी ये बड़ा गिलानी है, बहुत गिलानी है हमारे मन में। हमें खबर लगी कि पंडित जी ने हमारी कथा करवाने के लिए अपनी जमीन तक को गिरवी रखा। हाँ, ये हमें बाद में पता लगा, ये भाव हमें पता नहीं था। और हम इस आयोजन के बागेश्वर धाम के मंडल को कहेंगे कि अब जो है पंडित जी को ज्यादा नहीं सताएंगे, अन्नपूर्णा की दक्षिणा कुछ भी नहीं चाहिए। जिन्होंने संपूर्ण छत्तीसगढ़ के भावों को एकत्रित करने के लिए इतना बड़ा आयोजन करवाया हो, वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बागेश्वर धाम की जय हो। आहा, हनुमान जी का रूप मंगलमय है, हनुमान जी का नाम मंगलमय है, हनुमान जी की कथा मंगलमय है। हनुमान जी जहां रहते वो धाम मंगलमय हो जाता। हनुमान जी का जो भक्त बनता उसकी जिंदगी में भी मंगल ही मंगल होने लगता है। इसीलिए तो मंगल मूर्ति मारुति सकल अमंगल मूल निकल। अमंगलों को विनाश करने वाले देवता का नाम श्री हनुमान जी महाराज है। क्या नाम है? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी। अब लेकिन प्रश्न उठता है, महाराज हनुमान जी जरूर मंगल हैं, पर हमारी जिंदगी में कब मंगल होगा? तुम भी चाहते हो मंगल? बोलो जी, हाँ जी या ना जी? चाहते हो तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो, हम तुमको रास्ता बता देंगे। पूछो कौन सा? ये बताओ, प्रभु को चाहते हो या प्रभु से चाहते हो? दोनों। जय हो चतुर लोगों, दोनों। एक हाथ में लड्डू, दूसरे हाथ में पैसा। जय हो भैया, तुमसे तो ब्रह्म ही बचावे। फिर से प्रश्न सुनो, तुम प्रभु को चाहते हो या प्रभु से चाहते हो? प्रभु को, प्रभु से तो नहीं चाहते। बहुत बढ़िया। अब आज के बाद मांग ना लियो, नहीं तो बजरंगबली पूंछ घुमा देंगे, पर बाद में मत कहियो। और अपनी हनुमान जी से सेटिंग बहुत बढ़िया है? अरे भैया, जो प्रभु को चाहेगा वो फिर क्या चाहेगा? सुनो, तुम प्रभु से चाहोगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगोगे, पर तुम प्रभु को चाहोगे तो भगवान वो देंगे जो तुम्हारी जरूरतें होंगी। बालक को अगर चॉकलेट का डब्बा दे दिया जाए, ले तू ले ले, तो वो उतना ही उठाएगा जितनी मुट्ठी में आएगा। पर किसी दानी से कहा जाए तू ही दे दे, तो वो उतनी उठा के देगा जितनी उसकी मुट्ठी में आएगा। तो बालक की मुट्ठी में 4 चॉकलेट आएंगी, पर कोई 40 साल का उठा के दे तो भैया 20-25 चॉकलेट आ जाएंगी। यही हाल है, अगर तुम मांगोगे तो हम अपनी औकात से मांगेंगे, पर वो देंगे तो वो अपनी औकात से देंगे। हमारी औकात लिमिट है, भगवान की औकात अनलिमिटेड है। बोलो सीताराम। पर ज्यादातर लोग भगवान को नहीं चाहते, ना जी ना जी ना जी ना, भगवान से चाहते। बुरा न मानना, बैंक अपने बाप का हो जाए, एटीएम का क्या करना? बैंक अपने बाप का हो तो एटीएम का कर लेना देना। बोलो भैया, तो अब हनुमान जी ही अपने हो जाएंगे, फिर क्या टेंशन? और अगर हनुमान जी अपने हो गए और तुम हनुमान जी को चाहने लगोगे तो पूछो क्या होगा? पूछो भैया। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का
कब सुख लहे तुम्हारी सरना, कब सुख लहे श्री हनुमान जी की भक्ति करने वाले को सब सुख मिलते हैं। घर का सुख, परिवार का सुख, संसार का सुख और परमात्मा का सुख, सबका सुख मिलता है। बोलो सीताराम। बुरा ना मानना, पैसा खूब हो जाए पर किडनी खराब हो जाए तो बताओ पैसा किसी काम का है? बोलिए बोलिए। आदमी पे हमें बड़ी हंसी आती है, वो 24 घंटा ड्यूटी करके मेहनत करके पैसा कमाता है और 20 साल बाद तबीयत खराब कर लेता तो वही पैसा पे बीमारी में लगाता। और बताओ आदमी समझता हम बहुत होशियार हैं, हलवा के होशियार हो। अरे ये होशियारी थोड़ी है, सब स्वाहा हो जाएगा। इसलिए बुरा न मानना। भैया एक बात बताओ, डीजल वाली कार होवे तो क्या उसमें तुम पेट्रोल डलवा सकते हो? बोलो हाँ या ना। उसमें मिट्टी का तेल, केरोसिन डलवा सकते हो क्या? डीजल की गाड़ी में मिट्टी का तेल, केरोसिन डलवा दोगे, इंजन बैठ जाएगा। उसी प्रकार ये जिंदगी भी सात्विकता की है, ये जिंदगी भी भजन की है। अगर इसमें तुम उपद्रव करोगे तो ये भ्रष्ट हो जाएगी, इंजन जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए एक गांठ बांध लो इस जिंदगी से, भगवान का भजन करो। किसका भजन करो? बोलो। अब दूसरा प्रश्न आज का। महाराज आपने कह तो दिया कि प्रभु से मत चाहो, प्रभु को चाहो, पर प्रभु मिलेंगे कैसे? एक बार हम दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली हवाई जहाज में बैठे थे, पर हवाई जहाज 1 घंटा ऊपर ही उड़ती रही। तो हमने पायलट से पूछा, भैया क्या बात है, नीचे दिल्ली दिख रही हो, तू नीचे नहीं उतार रहा, ऊपर ही ऊपर घुमा रहा, ठटरी के बरे, नीचे उतार, काऊ के मकान पे धर दे पर उतार नीचे। 1 घंटा से ऊपर ही ऊपर हन्न हन्न कर रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, हमको भूख और ऊपर से लगी। बोला महाराज नीचे रनवे बिजी है, बहुत भीड़ है, रनवे खाली होगा तभी लैंड हो पाएगी। हमारे मन में एक बढ़िया बात आ गई, हम कहा क्या गजब की बात बोली, नीचे बिजी है, जगह बढ़िया अपने लायक दिखेगी तभी गाड़ी, हवाई जहाज, चील गाड़ी उतरेगी। उसी प्रकार परमात्मा भी ऊपर ही ऊपर चक्कर काट रहा। कोई कौशल्या जैसी माता मिल जाए तो भगवान आज भी प्रकट होने के लिए तैयार है। जहां मातृत्व भाव से परिपूर्ण प्रदेश है, यहां की खुशबू, यहां की सौंदर्यता और यहां की सौहार्द्रता, कहते हैं मां का ममत्व जितना तीक्ष्ण होता है, संसार में किसी भी नाते का ममत्व उतना तीक्ष्ण नहीं होता। और हमारा भारत देश भी बड़ा अद्भुत है। हमारे भारत को, भारत की संस्कृति का क्या कहना, भारत की संस्कृति इतनी अद्भुत है, जहां गाय माता है, जहां गंगा माता है, जहां गायत्री माता है, जहां भारत माता है, वहीं प्रदेश में हमारी छत्तीसगढ़ महतारी भी है। ऐसे मातृत्व प्रधान देश, मातृत्व प्रधान भूमि, मातृत्व प्रधान प्रजा, मातृत्व प्रधान राजा, मातृत्व प्रधान यहाँ के लोग, ऐसी पावन धरा छत्तीसगढ़ की भूमि जो अपने आप में गौरवान्वित है। संसार में दुनिया को कोई नाते मिले होंगे अलग अलग, लेकिन छत्तीसगढ़ को राम जी से भांजे का नाता प्राप्त हुआ है। भला ऐसा नाता किसको मिलेगा जो राम जी से खुद मामा बने हो? क्या कहना, अद्भुत नाता है। ऐसे प्रदेश की पावन भूमि को ये दास बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। एवं जितना भी श्रोता समुदाय यहाँ विराजमान, बगल के पंडाल में भरे, सामू इस पंडाल में कछु दिखा नहीं रहे, बुढ़ापे की आंखें हमारी, दाई ददामन है, दाई ददामन, टुरी टुरा तोर मोर, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो अद्भुत है इस प्रदेश की भूमि के लोग, रायपुर आसपास के आए हुए आप सभी, और देश विदेश में सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से जो कथा को सुन रहे, आप सबको बाबा की एक पंक्ति के साथ, सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करो प्रणाम,
साधु जी, सीताराम जरा जोर से बोलो ना सीताराम। सीताराम साधु जी, सीताराम ओ साधु जी, तुमन मन कैसे हो? आ? अब बड़ झन आए रे भैया। कैसे हो? बढ़िया बा। अच्छा भोजपुरी में कैसन बा हो बबुआ? ठीक बा रहुआ? कौन गड़बड़ तो ना? अच्छा बुंदेली में काय भैया कैसे हो? और तुम्हारी अंग्रेजी हाउ आर यू? बढ़िया, खूब मौज में रहो। परम पूज्य गौ संवर्धन के शायद अध्यक्ष है महाराज जी, तो विराजमान ही है। और हमारी अद्भुत बहन, जिस छत्तीसगढ़ में क्या कहना इस छत्तीसगढ़ की माटी का, और जहां महामहिम राज्यपाल महोदया छत्तीसगढ़ की हमारी बड़ी प्रिय बहन सुश्री अनुसुईया उइके जैसे महापुरुष इस धरती की राज्यपाल हो, इस प्रदेश की राज्यपाल हो, स्वभाव व है वहां की प्रजा सौम्य और सरल होगी ही होगी। क्या कहना, हमारे पंडित जी ओम प्रकाश जी, क्या कहना, जबरदस्ती हमारी हाथ पकड़ के यहां ले आए। महाराज चलो छत्तीसगढ़ी, हमू भातू खाओ। हाँ? क्या अद्भुत बात है। एक बार हमारी व्यासपीठ इस कथा के मुख्य यजमान, आपको सुनकर चौंक जाएंगे, हमारे मन में भी ये बड़ा गिलानी है, बहुत गिलानी है हमारे मन में। हमें खबर लगी कि पंडित जी ने हमारी कथा करवाने के लिए अपनी जमीन तक को गिरवी रखा। हाँ, ये हमें बाद में पता लगा, ये भाव हमें पता नहीं था। और हम इस आयोजन के बागेश्वर धाम के मंडल को कहेंगे कि अब जो है पंडित जी को ज्यादा नहीं सताएंगे, अन्नपूर्णा की दक्षिणा कुछ भी नहीं चाहिए। जिन्होंने संपूर्ण छत्तीसगढ़ के भावों को एकत्रित करने के लिए इतना बड़ा आयोजन करवाया हो, वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बागेश्वर धाम की जय हो। आहा, हनुमान जी का रूप मंगलमय है, हनुमान जी का नाम मंगलमय है, हनुमान जी की कथा मंगलमय है। हनुमान जी जहाँ रहते वो धाम मंगलमय हो जाता। हनुमान जी का जो भक्त बनता उसकी जिंदगी में भी मंगल ही मंगल होने लगता है। इसीलिए तो मंगल मूर्ति मारुति सकल अमंगल मूल निकल। अमंगलों को विनाश करने वाले देवता का नाम श्री हनुमान जी महाराज है। क्या नाम है? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी। अब लेकिन प्रश्न उठता है, महाराज हनुमान जी जरूर मंगल हैं, पर हमारी जिंदगी में कब मंगल होगा? तुम भी चाहते हो मंगल? बोलो जी, हाँ जी या ना जी? चाहते हो तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो, हम तुमको रास्ता बता देंगे। पूछो कौन सा? ये बताओ, प्रभु को चाहते हो या प्रभु से चाहते हो? दोनों। जय हो चतुर लोगों, दोनों। एक हाथ में लड्डू, दूसरे हाथ में पैसा। जय हो भैया, तुमसे तो ब्रह्म ही बचावे। फिर से प्रश्न सुनो, तुम प्रभु को चाहते हो या प्रभु से चाहते हो? प्रभु को, प्रभु से तो नहीं चाहते। बहुत बढ़िया। अब आज के बाद मांग ना लियो, नहीं तो बजरंगबली पूंछ घुमा देंगे, पर बाद में मत कहियो। और अपनी हनुमान जी से सेटिंग बहुत बढ़िया है? अरे भैया, जो प्रभु को चाहेगा वो फिर क्या चाहेगा? सुनो, तुम प्रभु से चाहोगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगोगे, पर तुम प्रभु को चाहोगे तो भगवान वो देंगे जो तुम्हारी जरूरतें होंगी।
चॉकलेट का डब्बा दे दिया जाए, ले तू ले ले, तो वो उतना ही उठाएगा जितनी मुट्ठी में आएगा। पर किसी दानी से कहा जाए तू ही दे दे, तो वो उतनी उठा के देगा जितनी उसकी मुट्ठी में आएगा। तो बालक की मुट्ठी में 4 चॉकलेट आएंगी, पर कोई 40 साल का उठा के दे तो भैया 20-25 चॉकलेट आ जाएंगी। यही हाल है, अगर तुम मांगोगे तो हम अपनी औकात से मांगेंगे, पर वो देंगे तो वो अपनी औकात से देंगे। हमारी औकात लिमिट है, भगवान की औकात अनलिमिटेड है। बोलो सीताराम। पर ज्यादातर लोग भगवान को नहीं चाहते, ना जी ना जी ना जी ना, भगवान से चाहते। बुरा न मानना, बैंक अपने बाप का हो जाए, एटीएम का क्या करना। बैंक अपने बाप का हो तो एटीएम का कर लेना देना। बोलो भैया, तो अब हनुमान जी ही अपने हो जाएंगे, फिर क्या टेंशन। और अगर हनुमान जी अपने हो गए और तुम हनुमान जी को चाहने लगोगे तो पूछो क्या होगा। पूछो भैया। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, 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 सब सुख लहे तुम्हारी सरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। आहा, श्री हनुमान जी की भक्ति करने वाले को सब सुख मिलते हैं। घर का सुख, परिवार का सुख, संसार का सुख और परमात्मा का सुख, सबका सुख मिलता है। बोलो सीताराम। बुरा न मानना, पैसा खूब हो जाए पर किडनी खराब हो जाए तो बताओ पैसा किसी काम का है? बोलिए बोलिए। आदमी पे हमें बड़ी हंसी आती है, वो 24 घंटा ड्यूटी करके मेहनत करके पैसा कमाता है और 20 साल बाद तबीयत खराब कर लेता तो वही पैसा पे बीमारी में लगाता है। और बताओ आदमी समझता हम बहुत होशियार हैं, हलुआ के होशियार हो। अरे ये होशियारी थोड़ी है, सब स्वाहा हो जाएगा। इसलिए बुरा न मानना। भैया एक बात बताओ, डीजल वाली कार होवे तो क्या उसमें तुम पेट्रोल डलवा सकते हो? बोलो हाँ या ना। उसमें मिट्टी का तेल, केरोसिन डलवा सकते हो क्या? डीजल की गाड़ी में मिट्टी का तेल, केरोसिन डलवा दोगे, इंजन बैठ जाएगा। उसी प्रकार ये जिंदगी भी सात्विकता की है, ये जिंदगी भी भजन की है। अगर इसमें तुम उपद्रव करोगे तो ये भ्रष्ट हो जाएगी, इंजन जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए एक गांठ बांध लो इस जिंदगी से, भगवान का भजन करो। किसका भजन करो? बोलो। अब दूसरा प्रश्न आज का। महाराज आपने कह तो दिया कि प्रभु से मत चाहो, प्रभु को चाहो, पर प्रभु मिलेंगे कैसे? एक बार हम दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली हवाई जहाज में बैठे थे, पर हवाई जहाज 1 घंटा ऊपर ही उड़ती रही। तो हमने पायलट से पूछा, भैया क्या बात है, नीचे दिल्ली दिख रही हो, तू नीचे नहीं उतार रहा, ऊपर ही ऊपर घुमा रहा ठटरी के भरे, नीचे उतार, काऊ के मकान पे धर दे पर उतार नीचे। 1 घंटा से ऊपर ही ऊपर हन्न हन्न कर रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, हमको भूख और ऊपर से लगी। बोला महाराज नीचे रनवे बिजी है, बहुत भीड़ है, रनवे खाली होगा तभी लैंड हो पाएगी। हमारे मन में एक बढ़िया बात आ गई, हम कहा क्या गजब की बात बोली, नीचे बिजी है, जगह बढ़िया अपने लायक दिखेगी तभी गाड़ी, हवाई जहाज, चील गाड़ी उतरेगी। उसी प्रकार परमात्मा भी ऊपर ही ऊपर चक्कर काट रहा, कोई कौशल्या जैसी माता मिल जाए तो भगवान आज भी प्रकट होने के लिए तैयार है। जहां मातृत्व भाव से परिपूर्ण प्रदेश है, यहाँ की खुशबू, यहाँ की सौंदर्यता और यहाँ की सौहार्द्रता, कहते हैं माँ का ममत्व जितना तीक्ष्ण होता है, संसार में किसी भी नाते का ममत्व उतना तीक्ष्ण नहीं होता। और हमारा भारत देश भी बड़ा अद्भुत है। हमारे भारत को, भारत की संस्कृति का क्या कहना, भारत की संस्कृति इतनी अद्भुत है, जहां गाय माता है, जहां गंगा माता है, जहां गायत्री माता है, जहां भारत माता है, वहीं प्रदेश में हमारी छत्तीसगढ़ महतारी भी है। ऐसे मातृत्व प्रधान देश,
मातृत्व प्रधान भूमि, मातृत्व प्रधान प्रजा, मातृत्व प्रधान राजा, मातृत्व प्रधान यहाँ के लोग, ऐसी पावन धरा छत्तीसगढ़ की भूमि जो अपने आप में गौरवान्वित है। संसार में दुनिया को कोई नाते मिले होंगे अलग अलग, लेकिन छत्तीसगढ़ को राम जी से भांजे का नाता प्राप्त हुआ है। भला ऐसा नाता किसको मिलेगा जो राम जी से खुद मामा बने हो? क्या कहना, अद्भुत नाता है। ऐसे प्रदेश की पावन भूमि को ये दास बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। एवं जितना भी श्रोता समुदाय यहाँ विराजमान, बगल के पंडाल में भरे, सामू इस पंडाल में कछु दिखा नहीं रहे, बुढ़ापे की आंखें हमारी, दाई ददामन है, दाई ददामन, टुरी टुरा तोर मोर, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो अद्भुत है इस प्रदेश की भूमि के लोग, रायपुर आसपास के आए हुए आप सभी, और देश विदेश में सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से जो कथा को सुन रहे, आप सबको बाबा की एक पंक्ति के साथ, सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करो प्रणाम, जोग जोग करो प्रणाम, जोग जोग पार। साधु जी सीताराम जरा जोर से बोलो ना, सीताराम। साधु जी, सीताराम ओ साधु जी, तुमन मन कैसे हो? अब बड़ झन आए भैया, कैसे हो? बढ़िया बा। अच्छा भोजपुरी में कैसन बा हो बबुआ? ठीक बा रहुआ? कौन गड़बड़ तो ना? अच्छा बुंदेली में काय भैया कैसे हो? और तुम्हारी अंग्रेजी हाउ आर यू? बढ़िया, खूब मौज में रहो। परम पूज्य गौ संवर्धन के शायद अध्यक्ष है महाराज जी, तो विराजमान ही है। और हमारी अद्भुत बहन, जिस छत्तीसगढ़ में, क्या कहना इस छत्तीसगढ़ की माटी का, और जहां महामहिम राज्यपाल महोदया छत्तीसगढ़ की हमारी बड़ी प्रिय बहन सुश्री अनसुईया उइके जैसे महापुरुष इस धरती की राज्यपाल हो, इस प्रदेश की राज्यपाल हो, स्वभाव वश है वहां की प्रजा सौम्य और सरल होगी ही होगी। क्या कहना, हमारे पंडित जी ओम प्रकाश जी, क्या कहना, जबरदस्ती हमारी हाथ पकड़ के यहां ले आए, महाराज चलो छत्तीसगढ़ी, हमू भातू खाओ। क्या अद्भुत बात है। एक बार हमारी व्यासपीठ, इस कथा के मुख्य यजमान, आपको सुनकर चौंक जाएंगे, हमारे मन में भी ये बड़ा गिलानी है, बहुत गिलानी है हमारे मन में। हमें खबर लगी कि पंडित जी ने हमारी कथा करवाने के लिए अपनी जमीन तक को गिरवी रखा। ये हमें बाद में पता लगा, ये भाव हमें पता नहीं था। और हम इस आयोजन के बागेश्वर धाम के मंडल को कहेंगे कि अब जो है पंडित जी को ज्यादा नहीं सताएंगे, अन्नपूर्णा की दक्षिणा कुछ भी नहीं चाहिए। जिन्होंने संपूर्ण छत्तीसगढ़ के भावों को एकत्रित करने के लिए इतना बड़ा आयोजन करवाया हो, वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो। आहा, हनुमान जी का रूप मंगलमय है, हनुमान जी का नाम मंगलमय है, हनुमान जी की कथा मंगलमय है। हनुमान जी जहाँ रहते वो धाम मंगलमय हो जाता। हनुमान जी का जो भक्त बनता उसकी जिंदगी में भी मंगल ही मंगल होने लगता है। इसीलिए तो मंगल मूर्ति मारुति सकल अमंगल मूल
मंगलों को ये विनाश करने वाले देवता का नाम श्री हनुमान जी महाराज है। क्या नाम है? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी। अब लेकिन प्रश्न उठता है, महाराज हनुमान जी जरूर मंगल हैं, पर हमारी जिंदगी में कब मंगल होगा? तुम भी चाहते हो मंगल? बोलो जी, हाँ जी या ना जी? चाहते हो तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो, हम तुमको रास्ता बता देंगे। पूछो कौन सा? ये बताओ, प्रभु को चाहते हो या प्रभु से चाहते हो? दोनों। जय हो चतुर लोगों। दोनों। एक हाथ में लड्डू, दूसरे हाथ में पैसा। जय हो भैया, तुमसे तो ब्रह्म ही बचावे। फिर से प्रश्न सुनो, तुम प्रभु को चाहते हो या प्रभु से चाहते हो? प्रभु को। प्रभु से तो नहीं चाहते। बहुत बढ़िया। अब आज के बाद मांगना लइयो, नहीं तो बजरंगबली पूंछ घुमा देंगे, पर बाद में मत कहियो। और अपनी हनुमान जी से सेटिंग बहुत बढ़िया है? अरे भैया, जो प्रभु को चाहेगा वो फिर क्या चाहेगा? सुनो, तुम प्रभु से चाहोगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगोगे, पर तुम प्रभु को चाहोगे तो भगवान वो देंगे जो तुम्हारी जरूरतें होंगी। बालक को अगर चॉकलेट का डब्बा दे दिया जाए, ले तू ले ले, तो वो उतना ही उठाएगा जितनी मुट्ठी में आएगा। पर किसी दानी से कहा जाए तू ही दे दे, तो वो उतनी उठा के देगा जितनी उसकी मुट्ठी में आएगा। तो बालक की मुट्ठी में 4 चॉकलेट आएंगी, पर कोई 40 साल का उठा के दे तो भैया 20-25 चॉकलेट आ जाएंगी। यही हाल है, अगर तुम मांगोगे तो हम अपनी औकात से मांगेंगे, पर वो देंगे तो वो अपनी औकात से देंगे। हमारी औकात लिमिट है, भगवान की औकात अनलिमिटेड है। बोलो सीताराम। पर ज्यादातर लोग भगवान को नहीं चाहते। ना जी ना जी ना जी ना, भगवान से चाहते। बुरा न मानना, बैंक अपने बाप का हो जाए, एटीएम का क्या करना? बैंक अपने बाप का हो तो एटीएम का कर लेना देना। बोलो भैया, तो अब हनुमान जी ही अपने हो जाएंगे, फिर क्या टेंशन? और अगर हनुमान जी अपने हो गए और तुम हनुमान जी को चाहने लगोगे तो पूछो क्या होगा? पूछो भैया। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, 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 सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। आहा, श्री हनुमान जी की भक्ति करने वाले को सब सुख मिलते हैं। घर का सुख, परिवार का सुख, संसार का सुख और परमात्मा का सुख, सबका सुख मिलता है। बोलो सीताराम। बुरा न मानना, पैसा खूब हो जाए पर किडनी खराब हो जाए तो बताओ पैसा किसी काम का है? बोलिए बोलिए। आदमी पे हमें बड़ी हंसी आती है, वो 24 घंटा ड्यूटी करके मेहनत करके पैसा कमाता है और 20 साल बाद तबीयत खराब कर लेता तो वही पैसा पे बीमारी में लगाता है। और बताओ, आदमी समझता हम बहुत होशियार है, हलवा के होशियार हो। अरे ये होशियारी थोड़ी है, सब स्वाहा हो जाएगा। इसलिए बुरा न मानना। भैया एक बात बताओ, डीजल वाली कार होवे तो क्या उसमें तुम पेट्रोल डलवा सकते हो? बोलो हाँ या ना। उसमें मिट्टी का तेल, केरोसिन डलवा सकते हो क्या? डीजल की गाड़ी में मिट्टी का तेल, केरोसिन डलवा दोगे, इंजन बैठ जाएगा। उसी प्रकार ये जिंदगी भी सात्विकता की है, ये जिंदगी भी भजन की है। अगर इसमें तुम उपद्रव करोगे तो ये भ्रष्ट हो जाएगी, इंजन जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए एक गांठ बांध लो इस जिंदगी से, भगवान का भजन करो। किसका भजन करो?
बोलो। अब दूसरा प्रश्न आज का। महाराज आपने कह तो दिया कि प्रभु से मत चाहो, प्रभु को चाहो, पर प्रभु मिलेंगे कैसे? एक बार हम दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली हवाई जहाज में बैठे थे, पर हवाई जहाज 1 घंटा ऊपर ही उड़ती रही। तो हमने पायलट से पूछा, भैया क्या बात है, नीचे दिल्ली दिख रही हो, तू नीचे नहीं उतार रहा, ऊपर ही ऊपर घुमा रहा ठटरी के बरे, नीचे उतार, काऊ के मकान पे धर दे पर उतार नीचे। 1 घंटा से ऊपर ही ऊपर हन्न हन्न कर रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, हमको भूख और ऊपर से लगी। बोला महाराज नीचे रनवे बिजी है, बहुत भीड़ है, रनवे खाली होगा तभी लैंड हो पाएगी। हमारे मन में एक बढ़िया बात आ गई, हम कहा क्या गजब की बात बोली, नीचे बिजी है, जगह बढ़िया अपने लायक दिखेगी तभी गाड़ी हवाई जहाज चील गाड़ी उतरेगी। उसी प्रकार परमात्मा भी ऊपर ही ऊपर चक्कर काट रहा, कोई कौशल्या जैसी माता मिल जाए तो भगवान आज भी प्रकट होने के लिए तैयार है। जहां मातृत्व भाव से परिपूर्ण प्रदेश है, यहां की खुशबू, यहां की सौंदर्यता और यहां की सौहार्द्रता, कहते हैं मां का ममत्व जितना तीक्ष्ण होता है, संसार में किसी भी नाते का ममत्व उतना तीक्ष्ण नहीं होता। और हमारा भारत देश भी बड़ा अद्भुत है। हमारे भारत को, भारत की संस्कृति का क्या कहना, भारत की संस्कृति इतनी अद्भुत है, जहां गाय माता है, जहां गंगा माता है, जहां गायत्री माता है, जहां भारत माता है, वहीं प्रदेश में हमारी छत्तीसगढ़ महतारी भी है। ऐसे मातृत्व प्रधान देश, मातृत्व प्रधान भूमि, मातृत्व प्रधान प्रजा, मातृत्व प्रधान राजा, मातृत्व प्रधान यहाँ के लोग, ऐसी पावन धरा छत्तीसगढ़ की भूमि जो अपने आप में गौरवान्वित है। संसार में दुनिया को कोई नाते मिले होंगे अलग अलग, लेकिन छत्तीसगढ़ को राम जी से भांजे का नाता प्राप्त हुआ है। भला ऐसा नाता किसको मिलेगा जो राम जी से खुद मामा बने हो? क्या कहना, अद्भुत नाता है। ऐसे प्रदेश की पावन भूमि को ये दास बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। एवं जितना भी श्रोता समुदाय यहाँ विराजमान, बगल के पंडाल में भरे, सामू इस पंडाल में कछु दिखा नहीं रहे, बुढ़ापे की आंखें हमारी, दाई ददामन है, दाई ददामन, टुरी टुरा तोर मोर, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो अद्भुत है इस प्रदेश की भूमि के लोग, रायपुर आसपास के आए हुए आप सभी, और देश विदेश में सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से जो कथा को सुन रहे, आप सबको बाबा की एक पंक्ति के साथ, सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करो प्रणाम, जोग जोग पाए, करो प्रणाम, जोग जोग पाए। साधु जी सीताराम, जरा जोर से बोलो ना, सीताराम। साधु जी, सीताराम, ओ साधु जी, तुमन मन कैसे हो? आ? अब बड़ झन आए भैया, कैसे हो? बढ़िया बा? अच्छा भोजपुरी में कैसन बा हो बबुआ? ठीक बा रहुआ? कौन गड़बड़ तो ना? अच्छा बुंदेली में काय भैया कैसे हो? और तुम्हारी अंग्रेजी हाउ आर यू? बढ़िया, खूब मौज में रहो। परम पूज्य गौ संवर्धन के शायद अध्यक्ष है महाराज जी, तो विराजमान ही है। और हमारी अद्भुत बहन, जिस छत्तीसगढ़ में, क्या कहना इस छत्तीसगढ़ की माटी का, और जहां महामहिम राज्यपाल महोदया छत्तीसगढ़ की हमारी बड़ी प्रिय बहन सुश्री अनुसुईया उइके जैसे महापुरुष इस धरती की राज्यपाल हो, इस प्रदेश की राज्यपाल हो, स्वभाव व है वहां की प्रजा सौम्य और सरल होगी ही होगी। क्या कहना,
हमारे पंडित जी ओम प्रकाश जी, क्या कहना, जबरदस्ती हमारी हाथ पकड़ के यहां ले आए, महाराज चलो छत्तीसगढ़, हमू भातू खाओ। हाँ? क्या अद्भुत बात है। एक बार हमारी व्यासपीठ इस कथा के मुख्य यजमान, आपको सुनकर चौंक जाएंगे, हमारे मन में भी ये बड़ा गिलानी है, बहुत गिलानी है हमारे मन में। हमें खबर लगी कि पंडित जी ने हमारी कथा करवाने के लिए अपनी जमीन तक को गिरवी रखा। हाँ, ये हमें बाद में पता लगा, ये भाव हमें पता नहीं था। और हम इस आयोजन के बागेश्वर धाम के मंडल को कहेंगे कि अब जो है पंडित जी को ज्यादा नहीं सताएंगे, अन्नपूर्णा की दक्षिणा कुछ भी नहीं चाहिए। जिन्होंने संपूर्ण छत्तीसगढ़ के भाव को एकत्रित करने के लिए इतना बड़ा आयोजन करवाया हो, वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो। आहा, हनुमान जी का रूप मंगलमय है, हनुमान जी का नाम मंगलमय है, हनुमान जी की कथा मंगलमय है। हनुमान जी जहां रहते वो धाम मंगलमय हो जाता। हनुमान जी का जो भक्त बनता उसकी जिंदगी में भी मंगल ही मंगल होने लगता है। इसीलिए तो मंगल मूर्ति मारुति सकल अमंगल मूल अमंगलों को विनाश करने वाले देवता का नाम श्री हनुमान जी महाराज है। क्या नाम है? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी। अब लेकिन प्रश्न उठता है, महाराज हनुमान जी जरूर मंगल हैं, पर हमारी जिंदगी में कब मंगल होगा? तुम भी चाहते हो मंगल? बोलो जी, हाँ जी या ना जी, चाहते हो? तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो, हम तुमको रास्ता बता देंगे। पूछो कौन सा? ये बताओ, प्रभु को चाहते हो या प्रभु से चाहते हो? दोनों। जय हो चतुर लोगों, दोनों। एक हाथ में लड्डू, दूसरे हाथ में पैसा। जय हो भैया, तुमसे तो ब्रह्म ही बचावे। फिर से प्रश्न सुनो, तुम प्रभु को चाहते हो या प्रभु से चाहते हो? प्रभु को, प्रभु से तो नहीं चाहते। बहुत बढ़िया। अब आज के बाद मांगना लाइयो, नहीं तो बजरंगबली पूंछ घुमा देंगे, पर बाद में मत कहियो। और अपनी हनुमान जी से सेटिंग बहुत बढ़िया है? अरे भैया, जो प्रभु को चाहेगा वो फिर क्या चाहेगा? सुनो, तुम प्रभु से चाहोगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगोगे, पर तुम प्रभु को चाहोगे तो भगवान वो देंगे जो तुम्हारी जरूरतें होंगी। बालक को अगर चॉकलेट का डब्बा दे दिया जाए, ले तू ले ले, तो वो उतना ही उठाएगा जितनी मुट्ठी में आएगा। पर किसी दानी से कहा जाए तू ही दे दे, तो वो उतनी उठा के देगा जितनी उसकी मुट्ठी में आएगा। तो बालक की मुट्ठी में 4 चॉकलेट आएंगी, पर कोई 40 साल का उठा के दे तो भैया 20-25 चॉकलेट आ जाएंगी। यही हाल है, अगर तुम मांगोगे तो हम अपनी औकात से मांगेंगे, पर वो देंगे तो वो अपनी औकात से देंगे। हमारी औकात लिमिट है, भगवान की औकात अनलिमिटेड है। बोलो सीताराम। पर ज्यादातर लोग भगवान को नहीं चाहते, ना जी ना जी ना जी ना, भगवान से चाहते। बुरा न मानना, बैंक अपने बाप का हो जाए, एटीएम का क्या करना? बैंक अपने बाप का हो तो एटीएम का कर लेना देना। बोलो भैया, तो अब हनुमान जी ही अपने हो जाएंगे, फिर क्या टेंशन? और अगर हनुमान जी अपने हो गए और तुम हनुमान जी को चाहने लगोगे तो पूछो क्या होगा? पूछो भैया। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी
सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख रहे श्री हनुमान जी की भक्ति करने वाले को सब सुख मिलते हैं। घर का सुख, परिवार का सुख, संसार का सुख और परमात्मा का सुख, सबका सुख मिलता है। बोलो सीताराम। बुरा ना मानना, पैसा खूब हो जाए पर किडनी खराब हो जाए तो बताओ पैसा किसी काम का है? बोलिए बोलिए। आदमी पे हमें बड़ी हंसी आती है, वो 24 घंटा ड्यूटी करके मेहनत करके पैसा कमाता है और 20 साल बाद तबीयत खराब कर लेता तो वही पैसा पे बीमारी में लगाता है। और बताओ आदमी समझता हम बहुत होशियार है, हलुआ के होशियार हो। अरे ये होशियारी थोड़ी है, सब स्वाहा हो जाएगा। इसलिए बुरा न मानना। भैया एक बात बताओ, डीजल वाली कार होवे तो क्या उसमें तुम पेट्रोल डलवा सकते हो? बोलो हाँ या ना। उसमें मिट्टी का तेल केरोसिन डलवा सकते हो क्या? डीजल की गाड़ी में मिट्टी का तेल केरोसिन डलवा दोगे, इंजन बैठ जाएगा। उसी प्रकार ये जिंदगी भी सात्विकता की है, ये जिंदगी भी भजन की है। अगर इसमें तुम उपद्रव करोगे तो ये भ्रष्ट हो जाएगी, इंजन जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए एक गांठ बांध लो, इस जिंदगी से भगवान का भजन करो। किसका भजन करो? बोलो। अब दूसरा प्रश्न आज का। महाराज आपने कह तो दिया कि प्रभु से मत चाहो, प्रभु को चाहो, पर प्रभु मिलेंगे कैसे? एक बार हम दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली हवाई जहाज में बैठे थे, पर हवाई जहाज 1 घंटा ऊपर ही उड़ती रही। तो हमने पायलट से पूछा, भैया क्या बात है, नीचे दिल्ली दिख रही हो, तू नीचे नहीं उतार रहा, ऊपर ही ऊपर घुमा रहा ठटरी के बरे, नीचे उतार, काऊ के मकान पे धर दे पर उतार नीचे। 1 घंटा से ऊपर ही ऊपर हन्न हन्न कर रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, हमको भूख और ऊपर से लगी। बोला महाराज नीचे रनवे बिजी है, बहुत भीड़ है, रनवे खाली होगा तभी लैंड हो पाएगी। हमारे मन में एक बढ़िया बात आ गई, हम कहा क्या गजब की बात बोली, नीचे बिजी है, जगह बढ़िया अपने लायक दिखेगी तभी गाड़ी हवाई जहाज चील गाड़ी उतरेगी। उसी प्रकार परमात्मा भी ऊपर ही ऊपर चक्कर काट रहा, कोई कौशल्या जैसी माता मिल जाए तो भगवान आज भी प्रकट होने के लिए तैयार है। जहां मातृत्व भाव से परिपूर्ण प्रदेश है, यहाँ की खुशबू, यहाँ की सौंदर्यता और यहाँ की सौहार्द्रता, कहते हैं माँ का ममत्व जितना तीक्ष्ण होता है, संसार में किसी भी नाते का ममत्व उतना तीक्ष्ण नहीं होता। और हमारा भारत देश भी बड़ा अद्भुत है। हमारे भारत को, भारत की संस्कृति का क्या कहना, भारत की संस्कृति इतनी अद्भुत है, जहां गाय माता है, जहां गंगा माता है, जहां गायत्री माता है, जहां भारत माता है, वहीं प्रदेश में हमारी छत्तीसगढ़ महतारी भी है। ऐसे मातृत्व प्रधान देश, मातृत्व प्रधान भूमि, मातृत्व प्रधान प्रजा, मातृत्व प्रधान राजा, मातृत्व प्रधान यहाँ के लोग, ऐसी पावन धरा छत्तीसगढ़ की भूमि जो अपने आप में गौरवान्वित है। संसार में दुनिया को कोई नाते मिले होंगे अलग अलग, लेकिन छत्तीसगढ़ को राम जी से भांजे का नाता प्राप्त हुआ है। भला ऐसा नाता किसको मिलेगा जो राम जी से खुद मामा बने हो? क्या कहना, अद्भुत नाता है। ऐसे प्रदेश की पावन भूमि को ये दास बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। एवं जितना भी श्रोता समुदाय यहाँ विराजमान, बगल के पंडाल में भरे, सामू इस पंडाल में कछु दिखा नहीं रहे, बुढ़ापे की आंखें हमारी, दाई ददामन है, दाई ददामन, टुरी टुरा तोर मोर, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो अद्भुत है इस प्रदेश की भूमि के लोग, रायपुर आसपास के आए हुए आप सभी, और देश विदेश में सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से जो कथा को सुन रहे, आप सबको बाबा की एक पंक्ति के साथ, सिया राम मैं सब जग जानी भैया करो प्रणाम,
साधु जी, सीताराम जरा जोर से बोलो ना सीताराम। सीताराम साधु जी, सीताराम ओ साधु जी, तुमन मन कैसे हो? आ? अब बड़ झन आए भैया, कैसे हो? बढ़िया बा। अच्छा भोजपुरी में कैसन बा हो बबुआ? ठीक बा रहुआ? कौन गड़बड़ तो ना? अच्छा बुंदेली में काय भैया कैसे हो? और तुम्हारी अंग्रेजी हाउ आर यू? बढ़िया, खूब मौज में रहो। परम पूज्य गौ संवर्धन के शायद अध्यक्ष है महाराज जी, तो विराजमान ही है। और हमारी अद्भुत बहन, जिस छत्तीसगढ़ में क्या कहना इस छत्तीसगढ़ की माटी का, और जहां महामहिम राज्यपाल महोदया छत्तीसगढ़ की हमारी बड़ी प्रिय बहन सुश्री अनसुईया उइके जैसे महापुरुष इस धरती की राज्यपाल हो, इस प्रदेश की राज्यपाल हो, स्वभाव वश है, वहां की प्रजा सौम्य और सरल होगी ही होगी। क्या कहना, हमारे पंडित जी ओम प्रकाश जी, क्या कहना, जबरदस्ती हमारी हाथ पकड़ के यहां ले आए, महाराज चलो छत्तीसगढ़ी, हमू भातू खाओ। हाँ? क्या अद्भुत बात है। एक बार हमारी व्यासपीठ इस कथा के मुख्य यजमान, आपको सुनकर चौंक जाएंगे, हमारे मन में भी ये बड़ा गिलानी है, बहुत गिलानी है हमारे मन में। हमें खबर लगी कि पंडित जी ने हमारी कथा करवाने के लिए अपनी जमीन तक को गिरवी रखा। हाँ, ये हमें बाद में पता लगा, ये भाव हमें पता नहीं था। और हम इस आयोजन के बागेश्वर धाम के मंडल को कहेंगे कि अब जो है पंडित जी को ज्यादा नहीं सताएंगे, अन्नपूर्णा की दक्षिणा कुछ भी नहीं चाहिए। जिन्होंने संपूर्ण छत्तीसगढ़ के भाव को एकत्रित करने के लिए इतना बड़ा आयोजन करवाया हो, वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। बागेश्वर धाम की जय हो। आहा, हनुमान जी का रूप मंगलमय है, हनुमान जी का नाम मंगलमय है, हनुमान जी की कथा मंगलमय है। हनुमान जी जहाँ रहते वो धाम मंगलमय हो जाता। हनुमान जी का जो भक्त बनता उसकी जिंदगी में भी मंगल ही मंगल होने लगता है। इसीलिए तो मंगल मूर्ति मारुति सकल अमंगल मूल अमंगलों को ये विनाश करने वाले देवता का नाम श्री हनुमान जी महाराज है। क्या नाम है? बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी। अब लेकिन प्रश्न उठता है, महाराज हनुमान जी जरूर मंगल हैं, पर हमारी जिंदगी में कब मंगल होगा? तुम भी चाहते हो मंगल? बोलो जी, हाँ जी या ना जी? चाहते हो तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो, हम तुमको रास्ता बता देंगे। पूछो कौन सा? ये बताओ, प्रभु को चाहते हो या प्रभु से चाहते हो? दोनों। जय हो चतुर लोगों, दोनों। एक हाथ में लड्डू, दूसरे हाथ में पैसा। जय हो भैया, तुमसे तो ब्रह्म ही बचावे। फिर से प्रश्न सुनो, तुम प्रभु को चाहते हो या प्रभु से चाहते हो? प्रभु को, प्रभु से तो नहीं चाहते। बहुत बढ़िया। अब आज के बाद मांगना लइयो, नहीं तो बजरंग बली पूंछ घुमा देंगे, पर बाद में मत कहियो। और अपनी हनुमान जी से सेटिंग बहुत बढ़िया है? अरे भैया, जो प्रभु को चाहेगा वो फिर क्या चाहेगा? सुनो, तुम प्रभु से चाहोगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगोगे, पर तुम प्रभु को चाहोगे तो भगवान वो देंगे जो तुम्हारी जरूरतें होंगी।
चॉकलेट का डब्बा दे दिया जाए, ले तू ले ले, तो वो उतना ही उठाएगा जितनी मुट्ठी में आएगा। पर किसी दानी से कहा जाए तू ही दे दे, तो वो उतनी उठा के देगा जितनी उसकी मुट्ठी में आएगा। तो बालक की मुट्ठी में 4 चॉकलेट आएंगी, पर कोई 40 साल का उठा के दे तो भैया 20-25 चॉकलेट आ जाएंगी। यही हाल है, अगर तुम मांगोगे तो हम अपनी औकात से मांगेंगे, पर वो देंगे तो वो अपनी औकात से देंगे। हमारी औकात लिमिट है, भगवान की औकात अनलिमिटेड है। बोलो सीताराम। पर ज्यादातर लोग भगवान को नहीं चाहते, ना जी ना जी ना जी ना, भगवान से चाहते।